प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत में असेंबली के सरमा इजलास का कल पीर से होगा आगाज। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आबी तनाज़ा और दीगर मसाइल पर हंगामा आराई के आसार। कांग्रेस पार्टी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा। पार्टी के यौम तासीस पर वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान, कहा कांग्रेस को कोई मिटा नहीं सकता। रियासत में कीमती सरकारी अराजियात की बड़े पैमाने पर हुई फरोख्त, केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। शहर हैदराबाद में 85वें सनती नुमाइश का होगा 21 जनवरी से आगाज। सदर रियासती नुमाइश सोसाइटी व रियासती वजीर श्रीधर बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बालापुर पुलिस अमन अमान की बरकरारी के लिए कमर बस्ता। मुसलसल छठी रात भी खुसूसी मुहिम चबूतरा मिशन को रखा जारी। जुनूब के मेगा स्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलात में इजाफा। हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में तैयार चार्जशीट में अल्लू अर्जुन को बनाया मुलजिम नंबर 1। कांग्रेस के खात्मे का ख्वाब देखने वालों की मुराद नहीं होगी पूरी। यौम तासीस के मौके पर सदर पार्टी खड़गे ने दिया बयान। अरावली की नई तारीफ और माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट का अखुद नोटिस। पीर को चीफ जस्टिस की बेंच में होगी समाअत। और जम्मू कश्मीर के बारामूला हाईवे पर सोपूर के इलाके से मुश्तबा चीज बरामद। पूरे इलाके में सख्त चौकसी, सरहद पर भी अलर्ट जारी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती असेंबली का सरमाई सेशन कल पीर से शुरू हो रहा है, जिसके इंतहाई हंगामा खेज होने की तवक्को है। हुक्मरान जमात कांग्रेस और अपोजिशन BRS के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम के मामले पर जारी लफ्जी जंग इस इजलास का मरकजी एजेंडा बन सकती है। BRS ने हाल ही में तेलंगाना के आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान किया, जिसके जवाब में हुकूमत ने अपोजिशन को असेंबली में खुली बहस का चैलेंज दिया था। रियासती कांग्रेसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में आज कांग्रेस पार्टी के 141वें यौम तासीस तकरीब को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी दौरान रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 141वें यौम तासीस के मौके पर तमाम पार्टी अराकीन और कारकुनों को मुबारकबादी दी। अपने बयान में रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की सताइश की और इसे एक ऐसी तारीख करार दिया जो कारकुनों के पसीने से लिखी गई है। रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी और इसके बाद मुल्क के जमहूरी सफर में पार्टी के कलीदी किरदार पर रोशनी डाली। वज़ीर आला ने कहा, कांग्रेस महज एक सियासी जमात नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा और वो असासा है जिसने गरीबों की भूख मिटाई है और कांग्रेस पार्टी को कोई भी मिटा नहीं सकता। BRS के कारगुजार सदर KTR ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर कीमती सरकारी अराजी की बड़े पैमाने पर फरोख्त का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, तकरीबन 9300 एकड़ अराजी जिसकी मालियत तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपये है, फरोख्त कर दिया गया। KTR का यह बयान कांग्रेस MP कार्ति चिदम्बरम के उस सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने बेंगलुरु में इन्फोसिस की जानिब से अराजी की फरोख्त पर तनकीद की थी। कार्ति ने दलील दी थी कि जो अराजी रियायती कीमतों पर किसी खास मकसद के लिए दी जाए, इसे बाद में तिजारती कीमत पर नहीं फरोख्त किया जा सकता, बल्कि वो जमीन और इससे हासिल होने वाली रकम हुकूमत को वापस मिलनी चाहिए।
तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने इल्जाम लगाया है कि पिछली बीआईएस हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को तेज करते हुए पालामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम यानी कि BRLIS को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। कविता ने कहा, इस नजरअंदाजी के नतीजे में तेलंगाना कृष्णा के 90 TMC पानी पर अपना हकदारी दावा खो बैठा है। कविता ने खबरदार किया कि श्रीसेलम पर मुसलसल इन्हिसार एक मुश्तरका प्रोजेक्ट तेलंगाना को मुस्तकिल तौर पर बैन रियासती आबी तनाज़े में उलझा देगा। कविता ने तेलंगाना के तवील मुद्दती आबी मफादात को महफूज बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के नल्लामल्ला सागर के खतूत पर खुद मुख्तार प्रोजेक्ट की तामीर का मुतालबा किया। ఈ 8 జిల్లాల్లో కూడా ఏంటంటే అలైన్మెంట్ ఏదైతే శాటిలైట్ కేల్ చేస్తారని చెప్పిందో శాటిలైట్ కేల్ మొదటిసారి అలైన్మెంట్ చేసినప్పుడు ప్రభుత్వ భూములు గుట్టలు చెల్కలు పెద్ద పెద్ద భూములకి మొదలు తీసేది అది మంచిగుండే రాష్ట్రం అంతా కూడా బాగుండే అది న్యాయంగా ఉండే అందరికి ఎక్కువ ప్రభుత్వ భూములకి పోయేది ఉండే తర్వాత ఏమైంది పెద్ద పెద్ద మొత్తానికి మొత్తంగా 2 సార్లు 3 సార్లు 4 సార్లు అలైన్మెంట్ మార్చే వరకు ఇప్పుడు చిన్న సన్నకారు రైతుల భూములన్నీ కూడా పోతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది। అది ఓన్లీ మన దగ్గర కాదు చాలా చోట్ల రాష్ట్రం అంతా జరుగుతూ ఉంది। సో నేను మాత్రం దీనికి వ్యతిరేకం। చిన్న సన్నకారు రైతులు భూములు పోగొట్టుకోకూడదు అనేటటువంటి रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत कांग्रेस पार्टी की हिमायत से जीतने वाले सरपंचों के साथ है। उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदलकर उसे कमजोर करने पर मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। पूनम प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि वो मुख्तलिफ स्कीमों से गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम हटाने की साजिशें कर रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने गांधी चौकों पर महात्मा गांधी की तस्वीर आवेजा करके मरकजी हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करने की भी कॉल दी। గ్రామీణులందరికీ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే శానిటేషన్ కు సంబంధించినటువంటి విషయం। దాంతో పాటుగా ఇంతకుముందు గౌరవ కలెక్టర్ సత్యనారాయణ చెప్పారు, స్ట్రీట్ లైట్ కావచ్చు, అక్కడ ప్లాంటేషన్ పర్యావరణాలు కావచ్చు, విధంగా అనేక కార్యక్రమాలతో పాటుగా గ్రామాలకు సంబంధించిన మౌలిక విద్య, ఆ విద్య స్కూల్స్ కు ప్రభుత్వం ఇలా అటుమోస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తా ఉంది। ఈ పాఠశాలలో సరైనగా పిల్లలు వస్తా ఉన్నారా లేదా, టీచర్లు వస్తా ఉన్నారా లేదా, ఆ విద్యా వ్యవస్థను ప్రభుత్వ ఆలోచనకు అనుగుణంగా మీ ఊర్లో ప్రైవేట్ బస్సు రాకుండా మీ ఊర్లో మీరు మేనేజ్ చేయగలిగే పిల్లలందరినీ ప్రభుత్వ పాఠశాలకు పంపితే ఆ ఊరికి మేము ప్రభుత్వం తరఫున ఏ సమస్య అంటే ఆ సమస్య పరిష్కారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని మాట చేస్తాను। మీరల్లా టీచర్ల మీద విశ్వాసం పెంచి పిల్లలందరినీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివించే కార్యక్రమం చేయండి, సైలెంట్గా పర్యవేక్షణ చేయండి। తరగతులు బాగా నడుస్తూ ఉన్నాయా, మౌలిక సదుపాయాలు క్లాస్ రూమ్ ఉన్నాయా లేదా, ఏ కావాలో దానికి టాప్ ప్రయారిటీ అని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా। రాజకీయంగా ఇలా సర్పంచుల మూల స్తంభాలు చూస్తా ఉన్న రాజకీయాలు ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నాయో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకవైపు పేద ప్రజల సంక్షేమానికి అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకొని పోతుంటే మన జిల్లాకు సంబంధించిన కాళేశ్వరం కూలిపోతే, దక్షిణ తెలంగాణ ప్రాజెక్టు కట్టకపోతే వాటన్నిటికీ సంబంధించి జవాబు చెప్పాల్సి వస్తుంది। ఎదురుదాడి చేస్తూ మళ్ళీ మనం మాట్లాడితే ఏం విధంగా భాష మాట్లాడుతూ ఉన్నారో చూస్తా ఉన్నాం। शहदबाद में 85वीं सनती नुमाइश का 1 जनवरी से आगाज होने जा रहा है। इसी सिलसिले में आज नुमाइश सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इंतजामात और हिफाजती तदाबीर के बारे में मीडिया को आगाह किया। रियासती वजीर व सदर नुमाइश सोसाइटी सीदर बाबू ने नुमाइश प्रेस मीट से खिताब किया। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने अहाता नुमाइश के बारे में और नुमाइश में जो जो मसनूआत लगाई जाती हैं, जो दुकानें, जो स्टॉल्स होते हैं, उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को तफसीली मालूमात पहुँचाने की कोशिश की है। हर साल हर कदम पे कुछ न कुछ चैलेंज आएगा। इतने सारे लाख लोग यहाँ पर आके ये प्रदर्शन में भाग लेते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस एग्जीबिशन सोसाइटी जिन लोग मैनेज करते हो, मैनेजिंग कमेटी हो जानते हो, वॉलंटियर्स हो जानते हो, हमारे मेंबर्स हो जानते हो, पिछले 85 ईयर्स से एग्जीबिशन सोसाइटी चला रहा है। आदमी बदल रहे होंगे बट सिस्टम नहीं बदले।
सिस्टम के हिसाब से पूरी तरह सक्सेस करने के लिए पूरी तन मन धन से काम करके ये जाते हैं। उससे पहले मैं आपका जवाब भी दे सकता हूँ क्योंकि हिंदी में बोले ये नुमाइश जो हम लोग करना चाहते हैं, हर साल बहुत सारे लोग आ रहे, हर साल ज्यादा भी लोग आने के लिए गुंजाइश है। ये साल भी अभी जो 85th इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जो है, छोटे से एंटरप्रेन्योर से लेके बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एग्जीबिटर आने का कोशिश करते हैं। तकरीबन 20,000 एप्लीकेशन आए होंगे यहाँ पर। कल एग्जीबिटर के साल 1050 एक स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और रिटेल का जो लोग हैं उन लोगों जो मैन्युफैक्चर करते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म में सबको मिलजुल कर, हर जाति लोगों को मिलजुल कर, ये बड़ी से बड़ी जलसा। एग्जीबिशन सोसाइटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुल हिंद सनती नुमाइश का 21 जनवरी था 15 फरवरी जो चली है हैदराबाद में, उसके मुतालिक उसकी तफसीलात भी सोसाइटी की जानिब से पेश की गए। नाज़रीन, आपको बता दें कि एग्जीबिशन सोसाइटी के सदर फ़िलहाल जो है वो श्रीधर बाबू हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हुकूमत तेलंगाना। हुकूमत जिसकी होती है सोसाइटी का चेयरमैन सदर भी जो है वो उसी का होता है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें भी यहाँ पर बताई और बहुत सारे जो असलाहत इस मरतबा एग्जीबिशन सोसाइटी की जानिब से नुमाइश में लाए गए हैं उसकी भी तफसीलात उन्होंने पेश की। यहाँ पर अहम बात यह है कि ख़वातीन और बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को लेकर जो इंतज़ामात किए गए हैं वो काबिल सताइश उन्होंने बताए हैं। सोसाइटी के इक़दामात को उन्होंने श्रीधर बाबू ने कहा है कि बड़े इनकलाबी जो इक़दामात है वो उन्होंने सोसाइटी ने उठाए हैं। अहम बात यह है कि CCTV कैमरास के ज़रिए से जो है यहाँ पर पूरा सर्विलांस किया जाएगा, निगरानी की जाएगी, ट्रैफिक में कोई खलल ना पड़े, ट्रैफिक महकमे के खिदमात हासिल किए जाएंगे और मुख्तलिफ़ शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आने वाले मेट्रो ट्रेन जो हैं वो उस पर खुसूसी, हालांकि एक स्टॉप यहाँ पर पहले से गांधी भवन का मौजूद है, तो वहाँ पर जो है ट्रेनों की आमद रफ्त, मेट्रो ट्रेनों की आमद रफ्त में भी इजाफ़ा किया जाएगा और तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़लाओं से जो बसेस आएंगे वो एक खुसूसी बस नुमाइश के लिए भी एक खुसूसी इक़दामात महकमा RTC की जानिब से अंजाम दिए जाएंगे। तफसीलात श्रीधर बाबू ने पेश किए। नाज़रीन, आपको बता दें 50 रुपये इस मरतबा जो है टिकट रहेगा। पिछले साल भी 50 रुपये था। तवक्कुह की जा रही थी कि इस साल इजाफ़ा होगा मगर सोसाइटी ने टिकट में इजाफ़ा नहीं किया है। यहाँ पर 1500 जो है स्टॉल्स नस्ब किए जाएंगे। दुनिया भर से माफ़ करना हिंदुस्तान भर से, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों से यहाँ पर स्टॉल्स आते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल्स होते हैं, कश्मीरी लिबास के, कश्मीरी शॉल्स के स्टॉल्स होते हैं, लखनवी कुर्ते पैजामे के स्टॉल्स होते हैं और बहुत सारे नायाब और नादार जो है वो मसनूआत के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जाते हैं। तैयारियाँ भी चल रही है, स्टॉल्स भी बन रहे हैं। 21 जनवरी को जो है इस नुमाइश का इफ्तिताह अमल में आएगा जो 15 फरवरी तक चलेगी। 45 दिनों का पूरा लाहे अमल जो नुमाइश का है श्रीधर बाबू ने उसका ऐलान किया है। हैदराबाद से सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत TV। जुनूब के मेगा स्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आज से ठीक एक साल कबल पुष्पा 2 की रिलीज के मौके पर हैदराबाद की संध्या थिएटर में होने वाली भगदड़ मामले में चिक्कड़पल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है और इस चार्जशीट में दी गई कई नामों के साथ अल्लू अर्जुन को मुलजिम नंबर 1 बनाया गया है। पुलिस ने कहा अल्लू अर्जुन फिल्म देखने के लिए थिएटर पहुंचे थे और उनकी जाती सिक्योरिटी के रवैये के बहस भगदड़ मच गई, लिहाजा इस सारे मामले के लिए उन्हें मुलजिम नंबर 1 करार दिया जाता है। 23 जनों के ऊपर चार्जशीट दाखिल करे कोर्ट में, उसमें अल्लू अर्जुन भी A11 फिगर्ड करे उसमें। सर उस पर और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट क्या है सर? न्यूज़ आ रही कि संध्या थिएटर का मैनेजमेंट का, संध्या थिएटर ओनर्स एंड मैनेजमेंट आल्सो figured as accused. 23 members are figured accused in this case.
देवर ऑल आइडेंटिफाई करके, विचारण करके, साक्ष्यों को विचारण करके और हमारा साइंटिफिक टूल्स को, सीसीटीवी की फुटेजेस को पूरा एविडेंस कलेक्ट करके ये 24 तारीख को, ये महीने में 24 तारीख को हम लोग चार्जशीट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हुकूमत की जानिब से खानगी इमारतों में चलने वाले मुख्तलिफ सरकारी दफातर को सरकारी इमारतों में मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इसी के नतीजे में मुख्तलिफ दफातर को शहर में मुख्तलिफ मखलूआ सरकारी इमारतों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर फलकनुमा पैलेस स्टेशन वराइतू बाजार के बाजू वाली गली में वाक़े पेंशन पेमेंट ऑफिस चंदायनगुंटा व पेंशन पेमेंट ऑफिस मोती गली को भी सरकारी इमारत में मुंतकिल कर देने का फैसला ले लिया गया है। बावसूख जरिए से पता चला है कि मोती गली और चंदायनगुंटा के दफातर को नए शहरों में मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे कि इस इलाके में रहने वाले हजारों पेंशनर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इन पेंशनर्स ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस मामले में मुदाखलत करे और पेंशन ऑफिसों को पुराने शहर में ही वाक़ सरकारी स्कूलों या सरकारी दफातर में मुंतकिल करने के लिए इक़दाम करें। पेंशनर्स ने कहा कि बंडलागोड़ा और फलकनुमा के अलावा मोती गली चौक के आसपास कई सरकारी इमारतें मौजूद है। ज़रूरत बात की है कि इन पेंशन दफातर को इस इलाके में मुंतकिल किया जाए ताकि नए शहर ले जाया जाए। पेंशनर्स ने कहा ट्रैफिक के हुजूम और दीगर मसाइल के बायस उनका इस उम्र में नए शहर में जाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने सवाल किया कि जब पुराने शहर में सरकारी इमारतें मौजूद हैं तो फिर पेंशनर्स को तकलीफ देने के लिए दफातर को क्यों मुंतकिल किया जा रहा है। पेंशनर्स ने वजीर आला से इस मसले पर तवज्जो देने की पुरजोर अपील की है। मुगलपुरा पीएस से रिटायर हुआ हूँ 2004 में। जो है मैं वट्टापल्ली जहानुमा में रहता हूँ। मैं अब यहाँ से लांग जाना नहीं हो सकता था मुझे। जब मेहरबानी बराए मेहरबानी करके पेंशनर की फरियाद सुन लो आप। करीब से करीब जो है पेंशन ऑफिस अगर रखे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये पेंशन ऑफिस जो है न्यू सिटी जा रहा टैंक बैंड, बराए मेहरबानी या ओल्ड सिटी के अंदर कोई भी एक मुकाम पर अगर करीब में अगर रखा गया है तो बड़ी मेहरबानी होगी आपसे। मेरा नाम शेख हुसैन है। मैं 2018 में रिटायर्ड हुआ। मेरी पेंशन ऑफिस मोती गली है, ओल्ड सिटी है। अब कल ये अखबार में आया है कि जो बिल्डिंगा, जो दफ्तर हैं, जो सरकारी दफ्तर हैं, जो प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहे हैं, उनको शिफ्ट करो बोल के ऑर्डर्स आ गए। कल मैं मैडम से मिला, चंद्रकला मैडम से। उन्होंने बोले हमारे को ऑर्डर्स आ गए, बीआर के भवन टैंक बंड जाओ बोल के। हम रहते यहाँ पर ओल्ड सिटी में तकरीबन पेंशनर्स जो है 12,000 पेंशनर्स है। लोग उतनी दूर कैसे जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो 2 दफ्तरें हैं यही ओल्ड सिटी में, कहीं चंदूलाल बारादरी हो, ये फलकनुमा जूनियर कॉलेज ओल्ड बिल्डिंग में हो, या कुली कुतुब शाह स्टेडियम, ऐसी जगह पे अगर से शिफ्ट करे तो किराए से गवर्नमेंट बच सकती है। गवर्नमेंट यही देख रही है कि किराए से बचना है। खाली बिल्डिंग नहीं बोल के नहीं, लेकिन ये पेंशनर्स यहाँ से वहां पर कैसे आ जाएंगे। मैं टापड़ा का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ ओल्ड सिटी का। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो 2 दफ्तर हैं पेंशन ऑफिस के, यही इलाके में इंतजाम किए तो बहुत मेहरबानी हो जाती। शुक्रिया। सुने हैं कि पेंशन ऑफिस यहाँ से जो है शिफ्ट हो रहा है टैंक बंड बोल के। हम लोग को काफी तकलीफ हो जाएगी पेंशन ऑफिस यहाँ से जाने से। हम ओल्ड एज है, हम उतनी दूर नहीं जा सकते। पेंशन ऑफिस यहीं पे ओल्ड सिटी में कहीं रहा तो मुनासिब रहेगा, क्योंकि हम आसपास के रहने वाले हैं। बैंक भी यहीं है, पेंशन ऑफिस भी यहीं है, थोड़ी सहूलत है। हम गाड़ी चला नहीं सकते ये उम्र में,
हम जो है टैंक बॉन्ड को कैसा जा सकेंगे, बड़ी मुश्किल है। अगर पेंशन ऑफिस यहीं पर है, करीब में कहीं रहा तो मुनासिब रहेगा। जो मोती गली का पेंशनर्स पे जो है सो यहाँ से ट्रांसफर हो रहा बोल के मालूम हुआ। हम लोग रहने वाले हैं बारकस के, तो यहाँ से जो है सो हमको करीब है। अब टैंक बॉन्ड जा रहा बोले तो बहुत मुश्किल हो जाता और हम चल नहीं सकते, ऊपर है नीचे है बोले तो फिर वहाँ पे मुश्किलात होते। यहीं पर नजदीक में जो है सो एक गवर्नमेंट स्कूल भी है, यहीं पर अगर कायम कर दिया जाए तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारा। इनारा हाई स्कूल सन सिटी में सालाना साइंस फेयर का इनेकाद अमल में लाया गया। तलबा ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मॉडल्स की नुमाइश पुरजोश तरीके से अंजाम दी। इन मॉडल्स में मसनवी जहानत यानी कि AI रोबोटिक, बेहतर मुस्तकबिल की तामीर और रियाजती मॉडल्स कुरानी आयात के तहत शामिल किए गए। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी में मिस्टर बी सागर गौर, साबिक कॉरपोरेटर GMCMC, मिस्टर राउलू कोला नागराज, सदर BIS पार्टी बंडलागुड़ा जागी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मिस्टर M.A. हमीद तालीमी मुशीर सियासत TV, मिस्टर मुनीर सियासत TV एंकर, सदर जमीयत और मोहतरमा अस्मा जरी इस्लामी हिंद हैदराबाद शहर मोहतरमा आसिया हसन वकील भी शामिल थीं। इनारा स्कूल के बानी शहबाज खान खालदी, एकेडमिक डायरेक्टर तौकीर फातिमा और असातिज़ा ने मिलकर शानदार इस्तकबाल किया। वालिदैन और सरपरस्तों मेहमानों ने इस प्रोग्राम में शिरकत के मॉडल्स को सराहा और तलबा की मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों की खूब सताइश की। तलबा की सलाहियतों की तारीफ करते हुए मजीद बेहतरी के लिए मेहमानों ने अपनी तजावीज़ भी पेश की। इस प्रोग्राम का मकसद दरअसल तलबा को तलक़ीनी सलाहियतों को फ़रोग़ देना और साइंसी उलूम में दिलचस्पी पैदा करना था। वालिदैन और सरपरस्तों ने स्कूल की इस काविश की सताइश की और मुस्तक़बिल में भी मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों के एहतमाम की ख्वाहिश का इजहार किया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके काटेदान के तातानगर में वाक़े प्लास्टिक यूनिट में बड़े पैमाने पर लग गई आग। इस वाक़े में कई जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। हुकाम के मुताबिक आग आज सुबह लग गई थी। मुकामी अफराद ने यूनिट से धुआं उठता देखा और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। मेलार दिफपल्ली पुलिस ने फायर ब्रिगेड को चौकस किया, जिसके बाद करीबी फायर स्टेशनों से फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। फायर टेंडर्स ने 2 घंटे से ज़्यादा जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात का ताहाल पता नहीं चल पाया। रच्चा कुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत बालापुर पुलिस ने अमन और अमान की बरकरारी के लिए मुसलसल छठी रात भी खुसूसी मुहिम चबूतरा मिशन जारी रखा। देर रात की इस कार्रवाई के दौरान बालापुर और अताफ के इलाकों में मौसर गश्त किया गया। कई नौजवान पुलिस को देखकर भागते नजर आए। पुलिस ने वक्त मुकर्रर के बाद खुले हुए कई होटल्स और दीगर इस्टेब्लिशमेंट्स को भी बंद करवाया। साथ ही साथ बगैर किसी वजह के रात देर गए घूमने वालों के मौके पर काउंसलिंग की गई और उन्हें क़वानीन की पाबंदी करने, अपने घरों को वापस जाने की हिदायत दी गई। आदिलाबाद जिले SP अखिल महाजन IPS की हिदायत पर DSP LG1 रेड्डी की क़यादत में आदिलाबाद में अमन और अमान की बरकरारी के मकसद से मिशन चबूतरा मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई गई। ये कार्रवाई आदिलाबाद के 1 टाउन, 2 टाउन, मवाला और रूरल पुलिस स्टेशन के हुदूद में रात देर गए अंजाम दी गई। इस मुहिम के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर रात के औकात में बाहर घूमने वाले अफराद, चबूतरों और अवामी मकामात पर बिला वजह वक्त गुजारने वालों को तहवील में लेकर उनकी काउंसलिंग की गई और उन्हें सख्त इंतबाह देकर रिहा किया गया। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई के तहत तकरीबन 150 अफराद को तहवील में लिया गया था। हुकाम ने वाज़ेह किया कि आइंदा ऐसे अफराद पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई यकीनी की जाएगी। अब नजर चल रहे मकामी खबरों पर। कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस की बुनियाद सबको मुत्तहिद करने के नजरिए पर है और जो लोग इसके खत्म होने का ख्वाब देख रहे हैं उनकी मुरादें कभी पूरी नहीं होगी। उन्हें समझना चाहिए कि कांग्रेस की सोच सबको जोड़ती है जबकि बीजेपी की सोच तोड़ती है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सियासी जमात कांग्रेस ने अपना 141वां यौम तासीस जोश खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर दिल्ली के इंदिरा भवन में मुनक़िदा तकरीब में कांग्रेस सरबराह खड़गे ने कौमी परचम लहराया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब के दौरान कांग्रेस की जवील जिद्दोजहद आज़ादी की तहरीक में उसके किरदार और जमहूरी इक़्तिदार के लिए दी गई कुर्बानियों को याद किया गया। अरावली पहाड़ी सिलसिले की नई तारीफ, उसके वजूद और वहां जारी माइनिंग सरगर्मियों से मुताल्लिक़ मामला पीर 29 दिसंबर को एक फैसला कुन मोड़ ले सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस हसास मामले का खुद नोटिस लिया और समाअत का फैसला किया। अरावली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म माहौलियाती कारकुनों और समाजी तंजीमों के लिए पेशरफ्त उम्मीद की मजबूत किरण समझी जा रही है, क्योंकि हालिया दिनों में 100 मीटर की नई तारीफ ने शदीद तनाज़े को जन्म लिया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी फहरी समाअत के मुताबिक इस मामले की समाअत जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगी। मगरबी बंगाल के सियासतदान हुमायूं कबीर ने बीजेपी को अपनी कई तनकीद का निशाना बनाया और कहा, बीजेपी को बांग्लादेश की अक़लियतों की तो फिक्र है, मगर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बंगाली मजदूरों के साथ होने वाले जुल्म, सितम और लिंचिंग के वाक़यात पर वो खामोश है। उन्होंने मोदी सरकार से मुतालबा किया कि मुल्क की दीगर रियासतों में क़याम पज़ीर बंगालियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जो बंगाल का जिसने आदमी में बाहर में उड़ीसा और कुछ बाहर स्टेट में जो काम करने में जा रहा है, वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पड़ने जा रहा है। किसी को जान से मार दे रहा है, किसी को धमकी दे रहा है, काज से निकाल दे रहा है। ये सारे मुद्दा आज का दिन में चल रहा है। मैं एक संदेश देना चाहते हैं भारत को, सरकार को, जो उनका उड़ीसा से अलग जो स्टेट है, असम है, वो यूपी है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, ये सब स्टेट में जो बंगाल से जो आदमी लोग जा रहा है काम के लिए, उनको सही सलामत में काम करने के लिए सिक्योरिटी उनको देना चाहिए। कोई बंगाल का आदमी बाहर जाके वो उनको मारेगी, तोड़ेगी, उनको काम से निकाल देंगी, तो बंगाल का आदमी तो यहाँ तो बाहर का स्टेट में सारे लोग यहाँ काम करके है, उनको तो कोई बंगाल का जो रहने वाला है, ये लोग तो उनको खिलाफ कोई कुछ कार्रवाई नहीं किया। तो इसीलिए ध्यान देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो बैठे हैं, जो डिपार्टमेंट है, इनको थोड़ा सिक्योरिटी एवं उनका स्टेट में। जम्मू कश्मीर के बारामूला हाईवे पर सोपुर के इलाके में एक मुश्तबा शय की दस्तियाबी के बाद पुलिस और फोर्सेस चौकस हो गई है। इस मुश्तबा शय को फौज ने कुत्तों की मदद से नाकारा बनाने के बाद अपनी तहवील में ले लिया है। याद रहे, जैसे जैसे मौसम सर्द होता जा रहा है, कश्मीर के सर्द इलाकों में दरअंदाजी के खदशात बढ़ रहे हैं। इसी के पेश नज़र पूरी वादी में चौकसी अपना ली गई है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत में असेंबली के सरमा इजलास का कल पीर से होगा आगाज। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आबी तनाज़ा और दीगर मसाइल पर हंगामा आराई के आसार। कांग्रेस पार्टी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा। पार्टी के यौम तासीस पर वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान, कहा कांग्रेस को कोई मिटा नहीं सकता। रियासत में कीमती सरकारी अराजियात की बड़े पैमाने पर हुई फरोख्त, केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। शहर हैदराबाद में 85वें सनती नुमाइश का होगा 21 जनवरी से आगाज। सदर रियासती नुमाइश सोसाइटी व रियासती वजीर श्रीधर बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बालापुर पुलिस अमन व अमान की बरकरारी के लिए कमर बस्ता। मुसलसल छठी रात भी खुसूसी मुहिम चबूतरा मिशन को रखा जारी। जुनूब के मेगा स्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलात में इजाफा। हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में तैयार चार्जशीट में अल्लू अर्जुन को बनाया मुल्जिम नंबर 1। कांग्रेस के खात्मे का ख्वाब देखने वालों की मुराद नहीं होगी पूरी।
यौम तासीस के मौके पर सदर पार्टी खड़गे ने दिया बयान। अरावली की नई तारीफ और माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट का असखुद नोटिस, पीर को चीफ जस्टिस की बेंच में होगी समाअत। और जम्मू कश्मीर के बारामूला हाईवे पर सोपोर के इलाके से मुश्तबा चीज बरामद, पूरे इलाके में सख्त चौकसी, सेहत पर भी अलर्ट जारी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।